सोने के बाजार में इस वक्त दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी हो गई है जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रों के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ चाइना है जो कि पागलों की तरह धड़ाधड़ सोना खरीदता जा रहा है, अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाता जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा भारत है जहां सोने की खरीदारी की जो रफ्तार है इस पर अचानक एक बड़ा ब्रेक लग गया है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ड्रैगन को किसी बहुत बड़े आर्थिक खतरे का अंदेशा है और भारत में लोग सोने से दूरी क्यों बना रहे हैं? आज हम खोलेंगे इस खेल के पीछे की वो अंदर की खबर जो आपको हैरान और परेशान कर सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारत में सोने के डिमांड में कमी आने का सीजन शुरू हो चुका है। कीमतें 3 महीने के निचले स्तर से रिकवरी हुई है, जिससे कि महंगे दाम पर खरीदी से बेचा जा रहा है। हालांकि खरीद एकदम ठंडी भी नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक ज्वेलर्स खरीदारी करें लेकिन अस्थिर कीमतों को लेकर सावधान भी है। निकट अवधि में कोई बड़ा त्योहार भी नहीं है और ना ही शादी का सीजन, लिहाजा गोल्ड की कम डिमांड वाला दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर चाइना में जो है डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं, अगर देखा जाए तो सोने के भाव की बात की जाए तो ये पिछले 5 हफ्ते में पहली बार बढ़त की ओर बढ़ रहा है। हाजिर सोने की कीमत $4184.75 प्रति औंस है। वहीं अगस्त में डिलीवरी वाला यूएस गोल्ड फ्यूचर $4197.20 प्रति औंस पर है। अमेरिका में नौकरियों का डेटा उम्मीद से कमजोर रहने से फेडरल रिजर्व द्वारा निकट अवधि में बेंचमार्क ब्याज दरें बढ़ाए जाने को लेकर चिंता कम हुई है। इससे गोल्ड की जो कीमत है इसको तो बल मिला है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स का ये कहना है दोस्तों कि जून में नॉन फर्म पेरोल में 57,000 नौकरियां बढ़ती हुई नजर आई हैं। चाइना में $2 प्रति डिस्काउंट पर ट्रेडिंग। जी हाँ, चाइना में इस हफ्ते सोना अंतर्राष्ट्रीय कीमत के मुकाबले कभी समान भाव पर तो कभी $2 प्रति औंस तक सस्ते में बिक रहा था। पिछले हफ्ते ये $3 से $60 प्रति औंस तक डिस्काउंट पर बिक रहा था। अब डिस्काउंट कम होना इस बात का संकेत है कि खरीदार पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, इसलिए विक्रेताओं को ज्यादा छूट देने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ी है। दोस्तों, लेकिन सवाल ये कि भारत में सोने की रफ्तार पर आखिर ब्रेक क्यों लग रहा है? इसके पीछे कौन से वो बड़े फैक्टर हैं? महंगाई और बजट से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई लगभग $5,000 प्रति औंस को छूने के बाद पर है। अब भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि जो आम मिडिल क्लास खरीदार हैं और ज्वेलर्स बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड में आ गए हैं और जो छोटी खरीदारी है वो कर रहे हैं। अब सरकार की जो रणनीतिक अपील है और साथ ही ड्यूटी, भारत सरकार ने देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है इसको बचाने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दिए। और सरकार का जो मुख्य फोकस है इस वक्त कच्चे तेल यानी कि ऑयल के आयात बिल को चुकाने पर है। इसलिए देश के भीतर सोने के चौतरफा मांग में करीब 10% की गिरावट देखी जा रही है। अब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, भारत का जो रिटेल इन्वेस्टर है अब केवल फिजिकल सोना यानी कि गहने के बजाय शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड यानी कि एसजीबी ईटीएफ्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसमें कि दुकानों पर भीड़ जो है वो कम दिख रही है। और खेला ये है कि चाइना जहां ग्लोबल वॉर और डॉलर के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए सरकारी स्तर पर सोना डंप कर रहा है, वहीं भारत अपनी घरेलू इकोनॉमी और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है। दोस्तों, सोने की आयात पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा रहा है, लेकिन सवाल ये कि जो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है ये किस ओर इशारा कर रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जाते जाते इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे पल पल के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।